दोस्तों, आज स्पेन की तरफ से भारत को अपना वो हथियार देने का ऐलान कर दिया गया है जिसकी टेक्नोलॉजी देने से हमको रशिया, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया पीछे हट रहे हैं। आज इसी हथियार की टेक्नोलॉजी देने के लिए स्पेन मैदान में आ चुका है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि चाइना अपनी नौसेना की शक्ति को लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है। इस समय चाइना के पास 59 की संख्या में पनडुब्बी मौजूद हैं और आज चाइना पनडुब्बी के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। इस समय दुनिया में जो सबसे ज्यादा पनडुब्बी हैं वो नॉर्थ कोरिया के पास है और आज नॉर्थ कोरिया के पास 71 की संख्या में पनडुब्बी मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है और अमेरिका के पास 67 की संख्या में पनडुब्बी मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर चाइना आता है, चाइना के पास 59 की संख्या में पनडुब्बी मौजूद हैं। वहीं पर इस लिस्ट में भारत का नंबर 7वां है और भारत के पास इस समय 17 की संख्या में पनडुब्बी मौजूद हैं। और अपनी नौसेना में पनडुब्बी की संख्या को बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से प्रोजेक्ट 75I शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत हम 6 की संख्या में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन लेना चाहते हैं। इस पूरी डील की कॉस्ट $5 बिलियन होने वाली है, यानी कि 40,000 करोड़ के आसपास। इतनी बड़ी डील होने की वजह से भारत ने इस डील में ये शर्त रखी है कि हम केवल उसी देश से पनडुब्बी लेंगे जो हमको इन पनडुब्बियों में AIP टेक्नोलॉजी लगा कर देगा और इन पनडुब्बियों की टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करेगा, जिससे हम भविष्य में इन पनडुब्बियों को फिर स्वदेशी तौर पर बना सकें। यहाँ पर AIP का मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से पनडुब्बी ज्यादा दिन तक समुद्र के नीचे रह सकती हैं, जहाँ पर नॉर्मल पनडुब्बी 10 दिन तक समुद्र के नीचे रहती है। AIP टेक्नोलॉजी लगने के बाद पनडुब्बी समुद्र के नीचे 25 दिन तक रह सकती है। इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को देखकर पहले इस डील को लेने फ्रांस आया, लेकिन फ्रांस की तरफ से भारत को बोला गया कि हम आपको AIP की टेक्नोलॉजी मुहैया नहीं करा सकते हैं। उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने रशिया आया और रशिया की तरफ से भी कुछ अपनी पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी भारत को देने से साफ साफ मना कर दिया गया था और साउथ कोरिया ने भी अपनी कुछ पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी भारत को देने से मना कर दिया था और जर्मनी की तरफ से भी अपनी पनडुब्बी में लगने वाली AIP टेक्नोलॉजी भारत को देने से मना कर दिया गया था। साथ में जर्मनी की तरफ से तो 6 पनडुब्बियों की कीमत भी $5.2 बिलियन बताई जा रही थी। जैसे जैसे भारत का ये पनडुब्बी का कॉन्ट्रैक्ट डिले होता जा रहा था, ऐसे से ही इन चारों देशों को ये लग रहा था कि अब भारत मजबूर होकर इन्हीं से ही पनडुब्बी को खरीदेगा। भारत के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। लेकिन आज स्पेन ने इन चारों ही देशों के मुंह पर पूरी तरीके से ताला लगा दिया है और आज स्पेन की नवंतिया कंपनी की एंट्री इस कॉन्ट्रैक्ट में हुई है। इस कंपनी की तरफ से भारत को बोला गया है कि हम आपको अपनी पनडुब्बी की 100% टेक्नोलॉजी देंगे और आपको इन पनडुब्बियों में AIP टेक्नोलॉजी लगा कर देंगे। साथ में अब जो इन पनडुब्बियों के लिए $5 बिलियन खर्च करने वाले हैं, उसकी जगह पर हम आपसे $4.8 बिलियन लेंगे। और साथ में स्पेन की तरफ से ये भी बोला गया है कि अगर आप हमारे से पनडुब्बी खरीदते हो तो हम आपकी कंपनी के साथ मिलकर इन पनडुब्बियों को बनाएंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेन की तरफ से अपनी S80+ नाम की पनडुब्बी ऑफर भारत को की गई है और ये वही पनडुब्बी है जिसको हाल फिलहाल में ही स्पेन ने अपनी नौसेना में शामिल किया है। और स्पेन के इस ऑफर ने जर्मनी, फ्रांस, रशिया, साउथ कोरिया की नींद को पूरी तरीके से उड़ाकर रख दिया है, क्योंकि इन चारों ही देशों को ये लग रहा था कि भारत मजबूर होकर इनसे ही पनडुब्बी को खरीदेगा। लेकिन आज स्पेन ने इन चारों ही देशों के वहम को पूरी तरीके से दूर कर दिया है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको प्रोजेक्ट 75I के तहत स्पेन में बनी पनडुब्बियों को खरीदना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको इन चारों में से किसी एक देश से पनडुब्बी को लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।